हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को 10वीं ईस्वी विद पंकज में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग किए थे क्लास 10th की भौतिकी का पार्ट नंबर 1। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 दोनों का मिसलेनियस, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों से क्वेश्चन रहेगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, या ऑप्शन डी कांच में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे अधिक निर्वात में होता है, उसके बाद हवा यानी वायु में, उसके बाद जल में और उसके बाद कांच में होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या? समतल दर्पण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी जो होती है उसकी हेडलाइट जो जलता है, उसका ऊपरी वाला जो शीशा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों के हेडलाइटों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन डी वास्तविक काल्पनिक दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल काल्पनिक होता है, केवल काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, या ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, उसकी मात्रा जो होता है डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ यानी कि रास्ता दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी?
5D, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी -5D, ऑप्शन सी -2D, या ऑप्शन डी +2D। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी +2D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, या ऑप्शन डी प्रकीर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी उत्तल लेंस की क्षमता क्या पढ़े हम लोग, धनात्मक पढ़े हैं, तो आगे क्या है अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी या दोनों होगी, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आप जानते हैं, जो कि उत्तल का अगर धनात्मक होगा तो अवतल का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। जब उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे बताएं। जब उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे तो अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस नहीं, ऑप्शन बी द्वि अवतल लेंस नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अपसारी लेंस। उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकती है। लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा सामान है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं। जल का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कांच का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का, या ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मिट्टी का। कोई भी लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है वस्तु से। याद रखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्तल दर्पण का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब किसका बनता है, उसका उल्टा किसका। ऑप्शन ए समतल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, या ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, या ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही नंबर ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अर्थात हमने ये जाना कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जब कोई आपतित किरण किसी समतल दर्पण या वस्तु से टकराती है तो वह टकराकर वापस दूसरे दिशा में लौट जाती है। इस दौरान इसमें एक लंब खींचने से इसमें 2 कोण बनता है, कोण आई और कोण आर, यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण के नाम से जाना जाता है इसे। और इसलिए कहा जाता है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, हवा से वायुमंडल से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। वायुमंडल जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मान लेते हैं कि ये कांच है और कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो इस तरह से ये एक लंब होता है और ये इधर एक तरफ इधर जाता है और ये लंब होता है। तो वह यही पूछ रहा है कि यह किस तरफ मुड़ेगा, किस तरफ मुड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब 2 वस्तु की तुलना हो, जैसे अब यहाँ पे हवा और कांच की तुलना हो रही है, तो हवा जो होगा विरल माध्यम होगा और कांच जो होगा सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पे विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह हमेशा अभिलंब के निकट यानी कि अभिलंब के तरफ मुड़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट मुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन सी उत्तल लेंस, या ऑप्शन डी प्रिज्म। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। अब जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F बराबर क्या होता है? R/2। और इस तरह से F का मान यहाँ पे कितना दे दिया? 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? F का मान कितना हो गया? 10, और इधर R/2, इधर 2 क्या है? 2 है इधर बटा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? R। इस तरह से R का मान कितना हो गया? 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत यानी निकलने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। तो कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभी हम फिगर द्वारा हम बताए हैं कि जब किसी वस्तु पे या समतल दर्पण पे कोई आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर गुजरती है तो यहाँ ये अभिलंब है। तो ये क्या है? ये क्या है? परावर्तित हो, यानी कि परावर्तित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। तो परावर्तित किरण और ये क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब के बीच में ये जो कोण बना, इस कोण को क्या कहते हैं? तो ये जो है अभिलंब और किसके बीच बन रहा है? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रही है। तो जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने उसे कहते हैं
परावर्तन कोण। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ बनता होना चाहिए, मिस टाइप है। इसका ऑप्शन ए कहता है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल यानी लेंस, ऑप्शन सी कहता है बाइफोकल लेंस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले अगर आपको हम फिगर समझाया तो उसमें बताया होगा कि जब किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरणें आती है और वह टकरा के वापस चली जाती है, इस दौरान उसके बीच में जो कोण बनता है अभिलंब के इस पार और उस पार, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर ऐसा लिखा जाता है। तो कोण आई बराबर कोण आर न लिख करके आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। यानी अवतल दर्पण की जो वस्तुएं होती हैं उससे अब पढ़े होंगे बुक में कि डॉक्टर आँख कान नाक को चेक करने के लिए, यानी आँख कान नाक की दांत की जो डॉक्टर होते हैं वो सर्च करने के लिए या उन चीज़ों को देखने के लिए सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को उपयोग हम आईना के रूप में करते हैं जिसमें हम अपनी फेस देखते हैं। इस तरह से आज का क्वेश्चन 30 पूरा हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।